मन की मनमानी को तुम्हारा अनुशासन ही प्रभावित करेगा। कुछ पल के लिए तो यह अर्थपूर्ण होगा, परंतु हर परिस्थिति में अनुशासन रहना भी हानि पहुंचा सकता है। क्योंकि जब तुम अनुशासित रहते हो तो हर बात को नकारते हो जो तुम्हारा मन तुम्हें कहने को कहता है, करने को कहता है, और ऐसे ही तुम नकारते नकारते उन हर एक चीज को नकार देते हो जिससे कि तुम्हारा भला होता। अब मन तुम्हें खोज की आकांक्षा को दबाएगा, क्योंकि तुम नकारते गए। जितने भी वो नई नई बातें कही तुम्हारे सामने, तो फिर क्या किया जाए जिससे मन के पार चला जा सका। शून्य हो जाना है, ध्यान करना है। क्योंकि जब तुम ध्यान करते हो तो ना तो तुम अनुशासित रहते हो और ना ही तुम मन के जाल में घिरे होते हो। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति कहे कि श्वास लेना एक अनुशासन है, तो गलत ही साबित होगा। क्योंकि श्वास क्रिया ध्यान क्रिया में, योग क्रिया में सम्मिलित है, और तुम उसे अनुशासन नहीं कह सकते। ऐसे पार जाया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी कामुकता नियंत्रण नहीं हो पाती। होगी भी कैसे? क्योंकि वहां न सिर्फ तुम्हारा मन काम करता है, बल्कि शरीर भी 100 में से 90% काम करता है। अब तुम्हारा विचार ऐसा आ जाए कामुक का, तब तुम्हारा मन कहता है कि हमें हस्तमैथुन करना होगा। तुम्हारा शरीर भी जितने भी क्षीण क्षीण ऊर्जाएं हैं उसे केंद्रित कर केंद्र बिंदु में ला देता है, जिससे कि तुम्हारा मन और भी उत्तेजित हो जाता है। कैसे बचा जा सकता है? एक ही उपाय है, वो है ध्यान। और एक बात याद रखी जानी चाहिए कि जब भी घड़ी आ जाए जिससे कि तुम्हारा नियंत्रण डगमगा जाए, तब तुम्हें लंबी लंबी सांसें लेना होगा। और परिणाम स्वरूप तुम पाओगे कि जो केंद्रित ऊर्जाएं हैं वो क्षीण क्षीण हो जाएगी, फिर से अपनी अवस्थाओं में चले जाएगी और वे आसानी से नियंत्रित हो सकता है यदि चाहो तो। परंतु मन तो तुम्हें रोकेगा कि ना लो श्वास, निकाल दो ऊर्जा। उस समय तुम्हें अनुशासित बनना होगा। और एक विचार मन में साधना होगा। मैं तुम्हें ऐसा नहीं कहूंगा कि तुम्हें सिर्फ अच्छी अच्छी बातों को, अच्छे अच्छे कार्य को करना हो। बुरी भी कार्य करना, अच्छे भी कार्य करना, परंतु ध्यान पूर्वक। क्योंकि ना तो अनुशासन से ही तुम्हारा मन तुम्हें छोड़ेगा, न तो योग विद्या से आसानी से छोड़ देगा। तुम्हारा एक ही कार्य तुम्हें तुम्हारे मन के जाल से छोड़ेगा।
वो है, यदि मन कहता है कि यह बुरा है फिर भी उसे करो ध्यानपूर्वक, यह जानकर कि वास्तव में बुरा है परंतु मैं कर रहा हूं। मन तुमको कहता है कि यह सही है तुम्हारे भला के लिए, इसे करो, परंतु ध्यानपूर्वक यह जानकर कि यह भला है। और तुम पाओगे एक दिन मन हार जाएगा तुमसे कि जो भी विचार मैं लाता हूं ये इंसान उस विचार में दृढ़ हो जाता है। अब मुझे विचार लाना कम करना होगा बुरा वाला, क्योंकि अच्छे विचार तो कम ही आएंगे, बुरे विचार अत्यधिक आएंगे और फिर बुरे विचार कम होते चले जाएंगे और तुम पाओगे कि तुम मन के विचारों से मुक्त हो जाओ। और जब मन के विचारों से मुक्त हो गए तो तुम मन से ही मुक्त हो जाओगे, पार चले जाओगे। परंतु ऐसा घड़ी मत लाना कि विचार आना ही बंद हो जाए। खोज की, संशोधन की, विश्लेषण की विद्या ही तुम भूल जाओ, ऐसा मन को न बना लेना। तुम शाश्वत दर्पण बन जाना। विचार आया कि तुम दर्पण बन के देखो कि सही बुरा वो फैसला कर लेगा विचार। बुरा विचार आया, तुम दर्पण बन के खड़े हो जाना, सही गलत वह देख लेगा। मात्र तुम्हें दृष्टा बनना है, करता नहीं। और ऐसे ही तुम मन की गुलामी से छूट जाओगे, बच जाओगे। मन की विचार की जो तीव्रता है वो सेकंड से भी कम समय में विचार तुम्हारे मन में ला देगा। तुम नाम लो दिल्ली का और दिल्ली का चित्र तुम्हारे सामने आ जाएगा। और यदि तुम कभी दिल्ली गए ही नहीं तो तुम्हें स्मरण हो जाएगा कि दिल्ली है, उनकी सड़कें तुम्हें दिखने लग जाएगी। और कुछ नहीं, परंतु दिल्ली का नाम आते ही तुम्हें बड़ी बड़ी इमारतें तुम्हारे मन में कल्पना बन जाएगी। भले ही काल्पनिक हो परंतु वह सच में तुम्हें दिल्ली का ही स्मरण दिलाएगी। यह मन बहुत ही चंचल है, तुम उसे घेर के नहीं रख सकते। शिक्षक कहते हैं कि एक बच्चे को अध्ययन करना चाहिए, परंतु मन तो ये है कि वह घंटों भर से ज्यादा तुम्हें पुस्तक में नजरें टिकाने नहीं देगी, वह हटाएगी। जैसे पुस्तक में किसी जगह या किसी घटना के बारे में लिखा हो तो उसके तुरंत बाद तुम नई नई घटनाओं के बारे में जो वर्तमान में तुमसे घटी हो उसके बारे में या किसी जगह के बारे में तुम्हारा कल्पना शक्ति काम करने लग जाएगा। अब इसे केंद्र कैसे करना है? यदि कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसे यह ध्यान देना चाहिए
मात्र शब्दों को पढ़ के चले जाना यह कार्य नहीं होगा, यह शिक्षा में नहीं आता। एक एक शब्द का अर्थ निकालो अपने मन में, एक एक वाक्य का, तो तुम पाओगे फिर तुम्हारा मन डगमगा नहीं पाएगा, क्योंकि तुम फिर उसे जानकर करते हो, ध्यान पूर्वक करते हो। पढ़ाई ध्यान पूर्वक नहीं करते तुम, परंतु एक एक शब्द का अर्थ निकालना वह ध्यान पूर्वक हो जाएगा। और तुम एक दिन पाओगे कि तुम 1 घंटे पढ़ते थे, उसके पश्चात 10 घंटे भी पढ़ना शुरू कर दोगे।